हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि और आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल विस यू कॉन्सेप्ट पर। विस यू कॉन्सेप्ट इट मीन्स आपने अब तक जो भी पढ़ा है और आगे जो भी पढ़िएगा उसमें एक बड़ा योगदान होता है कॉन्सेप्ट का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको रुचि प्रदान करता है, और जब आपकी रुचि अभिरुचि में परिणत हो जाती है फिर आप विषय कोई भी हो उस विषय के लिए आपको पढ़ना कभी भारी नहीं लगता है, अच्छा लगता है उसके बारे में जानना और अधिक जानना। इसलिए हम इस चैनल पे जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा स्लो होगा, कई पार्ट में हो सकता है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए होगा जो किसी भी चीज़ में अपनी रुचि को जगाना चाहते हैं, अपनी अभिरुचि को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उन सारी चीज़ों को जो बेसिक्स हैं उनको समझते हुए, मतलब ऐसा समझिए कि बॉटम टू टॉप लेवल तक जो जाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इसके अलग अलग बहुत आयाम दिखेंगे, उन सारे आयामों की चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल तो आज हम हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। कोऑर्डिनेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप अभी देख रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसी को हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री चूँकि आगे जो कक्षाएं हैं जैसे इंजीनियरिंग है या फिर आपका और सारा बहुत क्षेत्र हो जाता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलता है, तो वहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है और विस्तार पूर्वक पढ़ा जाता है। तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहिए, एनालिटिकल ज्योमेट्री कहिए, दो सिस्टम में इसको हम पढ़ते हैं। एक सिस्टम हमारा होता है कोऑर्डिनेट का, दो सिस्टम होता है। एक सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। दूसरे को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इन दोनों सिस्टम में क्या है, अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं बाद में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे यहाँ पे किसी भी पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक्स वाई के रूप में डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे किसी पॉइंट पी को डिफाइन करते हैं तो वहाँ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आप अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोऑर्डिनेट, चूँकि ये बाईलैंग्वेज क्लासेज होंगी, मतलब मिक्सअप, आप सीबीएसई के हों तो भी और बिहार बोर्ड के हों तो भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। कार्तीय सिस्टम बोलिए, और इसको पोलर को तो वही ध्रुवीय नियामक सिस्टम पद्धति जो कह लीजिए। फिलहाल कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैथ्स में या साइंस में हिंदी इंग्लिश समान एक साथ लेके चलिए, मान के चलिए। तो ये क्या है, कोई पॉइंट पी एक्स वाई क्या है, ये क्या है, तो हम फिलहाल इस पे फोकस करेंगे। इस पे फोकस करने से पूर्व हम आपको एक बात बताते चलें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो विकास है एक लंबे सिलसिलेवार ढंग से हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वो रेनी डेकार्टे थे जो 17वीं सेंचुरी में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल रूप में ऐसे विकसित किए जैसे कि उसके बाद से हम लोग उसका अध्ययन करने लगे, और अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, जैसा कि सिलेबस बनाया गया है, उसके तहत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो फिलहाल हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे यहाँ से चर्चा करने से पूर्व हम आपको एकदम बेसिक से बताते चलेंगे कि कोई पॉइंट को एब्सोल्यूट निरपेक्ष रूप से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, तो इसको डिफाइन तब किया जाएगा कि जब सामने कोई आदमी हो। जैसे मान लीजिए कि आपको हम कहते हैं कि आप अमीर हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं कि कम अमीर हैं। उसको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। गरीब हैं तो गरीब हैं, इसका मतलब क्या, बहुत गरीब हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। क्या रेफरेंस पॉइंट लेना होता है? अमीर है तो अंबानी से अमीर है क्या, और गरीब हैं तो क्या, मतलब सड़क पर जो याचना करते हैं उससे भी गरीब हैं क्या। तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेना पड़ेगा, और उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के लिए हमारा जो ये प्लेन बनता है, इसको 2D प्लेन बोलिए। एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको जानते ही होंगे, क्लास 9 में आप सब पढ़े हैं। इसको वाई ओ वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं। इस पॉइंट पी को जब हम सूचित करते हैं तो यहाँ पर हम एक एक्स लेते हैं और वाई लेते हैं। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, तो एक्स को हम लोग बोलते हैं, इसको हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते ऊपर में। इसको बोलते हैं एक्स को
कोऑर्डिनेट ऑफ P, और इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अच्छा स्पेलिंग, अच्छा ये सारा चीज़ आप देखते रहिएगा। और इसको क्या बोलते हैं? वाई को क्या बोलते हैं? वाई को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसी को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। नाम बदल देने से, नाम बड़ा रख लेने से डरना नहीं है, हाँ, क्योंकि हम इसके प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसको ब्रेक डाउन करेंगे। हम वो सारे चीज़ को जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और जब फॉर्मेशन पता हो जाएगा तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, P से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो X का मतलब है कि इसका नाम हम PM रख लेते हैं, और फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हम N रख लेते हैं। X कोऑर्डिनेट यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है, PM का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, आपका X कोऑर्डिनेट होगा। और PN जो होगा वही आपका क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट होगा। और आराम से समझिए, अभी एग्जांपल लेंगे और अच्छे तरीके से समझ आएगा। PM क्या होगा, X कोऑर्डिनेट होगा, और PN क्या होगा, आपका Y कोऑर्डिनेट होगा। इट मीन्स अब जैसे कि हम यहां पर एक X कोऑर्डिनेट होगा, Y कोऑर्डिनेट होगा, हम इसके लिए फिर अलग से यहीं पे एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है P है। तो अब एक PM को जो है, PM किसके बराबर हम लिख सकते हैं, ON के बराबर लिख सकते हैं। तो PM इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ON भी लिख सकते हैं। और PN को किसके बराबर लिख सकते हैं, PN को हम लिख सकते हैं MO के बराबर। क्या लिख सकते हैं, MO के बराबर। यानी एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। यहाँ एक पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ एक, तो ऐसा करते हैं 3 और 4, ऐसे ऊपर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे हम कोई पॉइंट डिसाइड करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट डिसाइड करते हैं। इस पॉइंट का नाम कुछ भी ABCD, यहाँ P माने हम P मान लेते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, X क्या होगा और Y क्या होगा। यानी पहला जो हम किसी पॉइंट को लिखते हैं, पहला जो किसी पॉइंट का पहला क्या होता है, X कोऑर्डिनेट होता है। X कोऑर्डिनेट मतलब X डिस्टेंस, और Y कोऑर्डिनेट मतलब Y डिस्टेंस। तो X डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अभी देखिए, चूंकि यहाँ से इसका परपेंडिकुलर यानी इसके बराबर होगा, तो हम इधर से देखेंगे। पहले X लिखना है तो पहले यहाँ 0 से चल के कहाँ तक आएंगे, 3D, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले तो ये कितना हो गया, ये 3D हो गया। तो 3D जो हुआ वो X की जगह डालेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, ये इसके बराबर होगा। मान लीजिए कि ये 2 के बराबर यहाँ, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। यानी P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 2 हो गया। P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 2 हो गया। जैसे हम अभी क्या करते हैं, एक और अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं और यहाँ पे नंबर लिखते हैं, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि वहाँ पे हम कैसे उसका लोकेशन करते हैं, कैसे नोटेशन करते हैं। यानी कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट A है, तो उसका X कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, किधर किधर क्या होता है, तो हम एक बनाते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं X डैश, यहाँ से कट भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन बात को समझना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइन कुछ नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है। आप ये तो जानते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर लाइन, 2 3 4 सेम डिस्टेंस पे 5 6 7। चलिए हम यहाँ तक ही लेते हैं। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 1 2 3 4 सेम डिस्टेंस पे 5 6 7
इधर भी बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल रहने दीजिए, या फिर आपको मन है तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा ही दे रहे हैं यहाँ पे -7 तक। इधर आइए तो कहाँ तक आएंगे, यहाँ पे भी क्या होगा -1, -2, -3, -4, यानी एक आपके ग्राफ की कॉपी पे भी -5, -6, -7। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे पॉइंट हैं। अब जैसे यहाँ से ये क्या है, O है, ओरिजिन है। यहाँ से अगर हम इसका डिस्टेंस दें कितना 1 यूनिट है, यहाँ से 2 यूनिट है, यहाँ से ये 3 यूनिट है, और बीच में ये 1 यूनिट इसके 1 यूनिट के बराबर, इसके 1 यूनिट के बराबर, यानी सब आपस में बराबर दूरी पर, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, अब हम क्या लेते हैं, कोई भी पॉइंट, प्लेन में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम। जैसे हम एक पॉइंट ये लेते हैं, अब मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम क्या लें, आपका क्या नाम है, चलिए मान लेते हैं कोई भी नाम हो सकता है, आप कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका नाम ए से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ए से शुरू होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है कि पहले क्या लिखते हैं बाबा, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आपको बताना पड़ेगा क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कितना होगा यहाँ पे, तो एक्स कितना होगा, तो इसके लिए एक्स यहाँ इसके सामने चले जाएंगे, इस पॉइंट के सामने आ जाएंगे 2 पे, यानी ओ से लेके यहाँ तक कितना 2, तो एक्स कितना लिख देंगे यहाँ पे 2, और वाई कितना हो जाएगा, अब देखिए y कितना हो जाएगा, y यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका मतलब ई कितना है 4 है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे। बात समझ में आई। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे कि विसिव कॉन्सेप्ट है तो हम w कोई पॉइंट लेते हैं। अब w का अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो हमको x डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। x डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, x डिस्टेंस का मतलब क्या है, x डिस्टेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे x और y डिनोट करना है। तो x डिनोट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे ना, ध्यान रखिए, यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इस सामने आ जाइए, सामने -5, ओके, -5 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, और उसके बाद y डिस्टेंस लिखते हैं, तो y डिस्टेंस इसके सामने इसका 6, यहाँ पे 6 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। आज ही हम यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा चलो मोनू, हम यहाँ पे m लिख देते हैं, कोई बात नहीं, गोलू मोनू कुछ भी हो तुम, है ना। और देखो पॉइंट इसलिए अलग अलग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट लिख लिए, m कोई पॉइंट लिख लिए, एकदम इतना बेसिक है कि यहाँ के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर यहाँ हम x डिस्टेंस लिखते हैं, फिर y डिस्टेंस लिखते हैं। x लिखेंगे तो o से कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और y लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक क्या ले लें, मान लीजिए कि हम कोई पॉइंट लेते हैं, t कोई पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, t, इस पॉइंट का नाम लेते हैं t, और t के लिए क्या हो जाएगा, फिर हम क्या लिखते हैं, पहले x डिस्टेंस। तो x को हम कहाँ ढूंढेंगे, x को ढूंढेंगे तो x एक्सिस पे ढूंढेंगे, y को ढूंढेंगे तो y एक्सिस पे ढूंढेंगे, है कि नहीं, हाँ चलो। तो x पे ढूंढेंगे तो कितना हो गया, x पे ये 4 हो गया डिस्टेंस, और y पे ढूंढेंगे तो ये कितना, इस पॉइंट के सामने आ जाओ, मान लो कि ये -4 हो गया, यानी x और y आपको नोट करने आ गया। अब एक बात बताना कि अब तो मान लीजिए कि आप तो बहुत चालाक लोग हैं, आप तो आराम से कह सकते थे, ओ इधर बता दिए, इधर बता दिए, इधर बता दिए, इधर बता दिए। कोई लड़का आएगा पूछेगा यहाँ क्या होगा बताइए, हम यहीं पे रहेंगे। यहाँ का भी तरीका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एस पॉइंट हम रखते हैं यहाँ पे, तो एस पॉइंट का पहले क्या लिखते हैं, एक्स डिस्टेंस लिखते हैं। तो यहाँ ओरिजिन से इधर कितना 3 यूनिट आए हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे। लेकिन हम y की तरफ गए हैं क्या, y कहाँ दिखेगा, तो y तो इसी पॉइंट पे दिखेगा। और इसको देखने के लिए हम इसके यहाँ आते हैं ओरिजिन पे। ओरिजिन का क्या होता है, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, 0 डाल देंगे, इसका 0 डाल देंगे, कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार से हम अगर यहाँ की चर्चा करते हैं, आइए यहाँ चलो थोड़ा सा ये ले लिया जाए, इस पॉइंट पर वाले को रेड से थोड़ा सा इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या लेना चाह रहे हैं, इस पॉइंट का नाम क्यू लेना चाह रहे हैं। अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब पे क्या हो जाएगा, अब पहले क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ए भाई एक्स पर है कुछ ना, एक्स पर तो 0 है, तो 0 लिख ना दीजिए, क्या दिक्कत। और वाई पे कितना, वाई पे देखिए आई तेड़ी की 7 है, 7 यूनिट, तो यहाँ क्यू का लिख दिए। अब आ जाइए, तो यानी y एक्सिस पे आप देखिए कहीं पे भी कोई पॉइंट लीजिए, यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेंगे तो पहले क्या होगा, हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, उसके बाद y कितना है -3, तो -3 हो जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको मैं पॉइंट में बता देता हूँ। क्या बता दूँ
कि सबसे पहली बात है कि एक्स कोऑर्डिनेट एट वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट एट वाई एक्सिस इज 0। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक इसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट एट एक्स एक्सिस क्या होगा? बताइए बोलिए, चुप मत रहिए। इज कितना होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करते हैं? इसी फिगर में करते हैं। अब जैसे इसकी गिनती हो गई, कितना डब्बा बना है? 4 डब्बा बना है। इसको पहला डब्बा बोलिए। थोड़ा अच्छे से बोलिएगा ना, पढ़ने आए 10th में पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन भी होता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है? अब एक बात बताइए, इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे और ये 7 तक ही सीमित नहीं रहेगा, 7 तक ही नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट अगर हम कहीं पे लेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि इधर x हम लिखते हैं और इधर y लिखते हैं, तो ये x ऑलवेज क्या रहेगा? ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। ये इधर भी पॉजिटिव आइएगा, इधर भी पॉजिटिव जाइएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव का वैल्यू देगा। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। इधर आइए, पहले क्या लिखते हैं? एक्स डिस्टेंस लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डिस्टेंस क्या लिखते हैं? जैसे पी को हम डिनोट करेंगे ऐसे -x और क्या लिख देंगे? y। हाँ, आ जाइए। यानी कहने का मतलब इसको अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लिखते हैं कैसे? किसी इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? वहाँ प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉमा क्या हो जाएगा? सॉरी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। साइन कन्वेंशन देखते चलेगा। यहाँ एक्स डिस्टेंस पे आएंगे तो एक्स डिस्टेंस हमको कैसा मिलेगा? जैसे पी कोई पॉइंट अगर होगा तो -x होगा, -y होगा। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो माइनस और माइनस आ जाएगा किसी पॉइंट का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तो पहले हम एक्स पे ही जाते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हम क्यों नहीं जाए। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी हम एक्स डिनोट करेंगे, तो पी को तो फिर यहाँ एक्स और क्या लिख देंगे? वाई क्या है? माइनस का फॉर्मेट है, ऐसे लिखेंगे। यानी इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव हो जाएगा, पहले x और फिर क्या हो जाएगा? निगेटिव y। यानी साइन कन्वेंशन भी आपका मतलब एक जो बेसिक्स है वो आपका एक ही समय पे आप बन गया। अब इसमें आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बहुत बेसिक है, कैसे कैसे कहाँ से क्या होता है, अब इसको देखते हैं। अब आगे जो हम बात करेंगे, अब आगे हम सीधे बात करेंगे 2 पॉइंट डिस्टेंस का। 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट में कोई 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है और उसके बीच की दूरी निकालनी होगी, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं। अगर जिनको दिक्कत होगी वो कमेंट सेक्शन में भी जाके कुछ लिख सकते हैं, फिर हम आगे आने वाले टाइम पे आपका टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको हम फर्दर डिस्कस कर देते हैं आपके लिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप सबके पास किताबें हैं, कोई भी किताब गणित की जिसमें कोऑर्डिनेट टॉपिक होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आपको लैंग्वेज का भी मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जैसे हमारे पास हम जैसे कोई पॉइंट लेते हैं पी को, जैसे एक पॉइंट ऐसे हम एक लाइन ही ले लेते हैं, ठीक है। ये लाइन हम ले लिए, थोड़ा सा हमको साइड में लेना चाहिए क्योंकि हमको इधर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग ही लेते हैं, ठीक है। हम कहाँ लेते हैं? थोड़ा अलग ही ले लेते हैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट P लेते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1, y1 है, और ये पॉइंट Q लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2। अब देखिए डरिएगा नहीं x1 से y1 से, है ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ भी xy लिख देते, यहाँ भी xy लिख देते, तो यहाँ भी xy लिख देते, वहाँ भी xy लिख देते, तो फिर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा नंबर, हम जनरलाइज फॉर्म निकाल रहे हैं जो सब पॉइंट के लिए काम करेगा। तो फिर जब हम उदाहरण बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे,
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस समय हमको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल हम 2 पॉइंट की बात करते हैं, x1 और y1 की बात करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्टेशियन प्लेन पे डिस्कस होगा, ठीक है। तो वो जिस प्लेन पे डिस्कस होगा हम उस प्लेन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो प्लेन होगा, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत बड़ा बड़ा हम बना रहे हैं ना, अच्छा कोई दिक्कत, थोड़ा नीचे से ले रहे हैं इसको इस बार, क्योंकि हमको अभी काम पड़ेगा, है ना। और आगे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाम हमेशा की तरह रख लिया, ओके, वाई डैश, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पी से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। पी से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कहाँ डालते हैं, एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। कहाँ डालें, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। इसका नाम क्या रख लें, पी एम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पी एम अच्छा नाम लग रहा है। फिर फर्दर क्या करते हैं, क्यू से हम एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं आराम से, इसका नाम एन रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात देखिएगा कि चूंकि हमको जो काम करना है, हमको इस लाइन पर का काम करना है, क्योंकि इसका हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम किसी भी प्रकार से इधर उधर करते हुए कहाँ आएंगे, इस लाइन के थ्रू आएंगे। तो हम यहाँ जो पॉइंट P है उसी से इस लाइन पे यानी QN पे एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। और इसका नाम रख लेते हैं MN, क्या रख लें, O रख लेते हैं, ओ नहीं रखेंगे, ओ नहीं रखेंगे, PQR ही रख लेते हैं, वेरी गुड, नाइस। अब हम बात करेंगे कि हमको डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब एक बात देखिए, हम आराम से यहाँ पे बात करेंगे, क्यों हम इसको एक ट्रायंगल का शेप दे दिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस पता होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमको बेस पता होना चाहिए, हमको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बेस पता करने के लिए हमको PR निकालना है, क्या निकालना है, PR। अच्छा ऐसा भी लिखेंगे ना, लेट अस सपोज, है ना, हाँ ऐसा करते हैं ना। यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा करते हैं, लेट अस एज्यूम, हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, लेट अस एज्यूम 2 पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 है, एंड वी ड्रॉ परपेंडिकुलर PM on x axis and from Q draw perpendicular QN on x axis and again we draw a perpendicular PR on QN। यानी क्या, PN क्या किए हैं, PM क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, कहाँ, x एक्सिस पे किए हैं ना। तो कहाँ लिख दें x एक्सिस, और आपसे हम और उधर क्या लिख दें, QN मान लीजिए परपेंडिकुलर हम कहाँ किए हैं, ये भी आपका कहाँ किए हैं, x एक्सिस पे ही किए हैं। अच्छा PR परपेंडिकुलर हम कहाँ किए हैं, PR परपेंडिकुलर जो हम किए हैं वो किए हैं QN पे, ठीक है ना। आप आराम से देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें लिख के आपको फिर से उलझाना नहीं चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि बड़े बड़े क्लासेज में नोट्स के माध्यम से होता है। एक तो किताब में अधिक चीज़ें लिखी हैं, उनको समझना मुश्किल है, फिर एक से दूसरे पे कॉपीराइट। यहाँ कॉपीराइट नहीं होगा, यहाँ पे एकदम दिमाग में बातों को समझ लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। ऐसे समझना है कि हमें स्टूडेंट बन के सीखना है, समझना है, और जब सीख ले समझ ले तो उसका मास्टर बन जाना है, उसका एक्सपर्ट बन जाना है। तो इसको हम ऐसे किए। फिर हमको अभी फर्दर क्या निकालना है, हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में इसकी बात करेंगे तो हमको PR निकालना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तो हमको जितनी जानकारी हम वहाँ से चलेंगे। जानकारी क्या है हमारे पास, तो जानकारी है भाई कि हमारे पास, क्योंकि हमको ये MN निकालना पड़ेगा। MN के बारे में हमको क्या पता है, कुछ पता नहीं, बीच से कहाँ से लाएंगे, लेकिन हमको OM पता है। भैया बताना OM कितना होगा, मैं अब छोटा लिखता हूँ, OM कितना होगा, OM यानी इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही OM होगा। तो OM हम लिख देते हैं, x1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, चलिए। अच्छा ON कितना हो जाएगा, ON की बात करें तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q पॉइंट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 है, तो यानी N से लेकर O तक की दूरी कितनी हो गई, x2 हो गई,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, x2, यहाँ से लेकर यहाँ, इसको लिख देते हैं x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, x1। तो आपको m से n तक की दूरी नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। m से n तक की दूरी कितनी हो जाएगी, m से n तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, m से हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहीं पे m से n तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, m से n तक की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं, चूँकि mn आ गया तो mn बराबर हमारा इतना आ गया, इसका मतलब PR भी तो हमारा क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, PR भी हमारा क्लियर है। आगे आ जाइए, अब हमको ढूंढना क्या है, अब हमको ढूंढना है QR। तो QR तक पहुंचने से पहले हमको QN तक जाना पड़ेगा, QN तक जाना पड़ेगा। अच्छा, QN तक जाने से पहले फिर हमको RN पता होना चाहिए, इधर PN। तो हम ऐसा करते हैं, PM बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PM बराबर, इधर लिखते हैं, इधर नहीं, PM बराबर क्या लिखते हैं बताइए, PM ये वाला y क्या होगा, y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। PM जब हमारा y1 हो गया तो इसका मतलब RN कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, RN भी हमारा कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, RN भी हमारा y1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं QR की। किसकी बात कर रहे हैं, QR की बात कर रहे हैं। तो QR की बात कर रहे हैं तो QR कितना हो जाएगा, तो Q से N, यानी ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस, तो Q से N तक का डिस्टेंस कितना है, y2 है। कोई दिक्कत? और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला PM वाला डिस्टेंस क्या है, y1। तो ये कितना है, y1। हमको निकालना क्या है, QR निकालना है। तो QR बराबर हम आराम से लिख सकते हैं, y2 माइनस क्या लिख दें बाबा, y2 माइनस y1 लिख देते हैं। अब देख लीजिए, अब हमको एक बात बताइए, अब मुझे ये पता है, अब मुझे PR पता है। PR कितना पता है, PR ये वाला, ये हमारा x2 माइनस x1 हमको पता है। चलिए, हमको ये पता है, QR पता है, क्या पता हो गया, y2 माइनस y1 पता है। अब तो हम बहुत पहले जो पढ़े पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, PQ निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, PQ मतलब लिखेंगे PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखेंगे, अंडर रूट हम लिखेंगे PR स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, QR स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत? PR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आइए, अंडर रूट कितना हो जाएगा, PR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यही बात PQ मतलब यही तो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस था। PQ निकालने के लिए ना हम इतना तमाशा किए थे, तो PQ निकाले, इसका मतलब क्या है। अब PQ को तरह तरह से हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PQ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंसेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेज ऑफ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का अंतर और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का अंतर का जो अंडर रूट होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है। यानी PQ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, PQ इज इक्वल टू क्या लिखें, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस को भी ऐसे लिख दें, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, और जोड़ क्या लिख दें, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ क्या लिख दें, y कोऑर्डिनेट्स। इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, यानी ये हो गया x अक्ष के नियामकों का अंतर, हिंदी में बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, x अक्ष के नियामकों का अंतर जोड़ क्या हो गया, y अक्ष के नियामकों का अंतर। ये हो गया दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि ये चीज़ आ गया है तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ और डिस्कस कर लें। तो थोड़ा ये कुछ कोरोलरी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, इसी के साथ ही देख लेते हैं। ये फिलहाल आप याद रखिएगा, ये फिलहाल हम इसको नहीं मिटाएंगे, अब इसी पे हम आगे देख लेते हैं, ठीक है ना।
इसी पे हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा ही देते हैं, आगे देख लेते हैं। आइए, अभी जो हम डिस्टेंस फार्मूला पर है उसको हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या लिख दें हम y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख देना। अब आगे आइए हम जल्दी से बात करते हैं किस चीज़ की, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या लिखते हैं, एक में डिस्टेंस, दो तीन चीज, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन इट मीन्स उसमें हम आपको बताएं, ओरिजिन कहने का मतलब ये वाला पॉइंट O, और इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, चूंकि यहाँ पर x डिस्टेंस भी 0, y डिस्टेंस भी 0। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि हम इसको लेते हैं O पॉइंट लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहने का मतलब एक पॉइंट हमारा होगा, क्या होगा, O कोई पॉइंट होगा, इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। और मान लीजिए कि P कोई हमारा पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y होगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने कहा कि P, जैसे यहाँ PQ है दो पॉइंट, यहाँ क्या है, OP है, OP इज इक्वल टू हम लिखते हैं अंडर रूट, क्या लिख दें, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी x माइनस क्या लिख दें हम, 0 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि x2 की जगह क्या है, x है, और x1 की जगह क्या है, 0 है। और यहाँ पे क्या लिख दें, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, y माइनस क्या लिखते हैं, 0 का स्क्वायर लिख दें। अब देखिए OP इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर आ गया। अब एक बात देखिए, कहने का मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इट मीन्स इट विल बी द स्क्वायर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड देयर रूट्स ऑल्सो। तो ये हमारा मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। और कहने का मतलब और भी कुछ चीज़ें हैं, हम डिस्कस कर देते हैं, एक दो पॉइंट है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा कुछ ऐसा भी पॉइंट आएगा, दो में हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 नंबर पे लिख देते हैं, ऐसा आएगा व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, उस समय पे हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2, उस समय पे क्या करेंगे। तो कहने का मतलब फिर हमारा 2 पॉइंट होगा, जैसे हमारा मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पे तो हमारा OP लाइन था ना, तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं PQ कोई पॉइंट लेते हैं, PQ पॉइंट लेते हैं, और P का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, P का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1, y1, और इधर क्या ले लें, x2, y2। अब देख लीजिए यहाँ सीधा हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, PQ का अभी हमने पढ़ा था, अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और क्या लिख दें, y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख दें, स्केच में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकंड ब्लैक से ही कर देते हैं, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या लिखा था, x1 बराबर x2, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो हट जाएगा, रूट क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि y2 माइनस y1 को हम ऐसे नहीं लिख के यहाँ पे मोड लगा देते हैं। क्यों मोड लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस है वो निगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, कोई भी डिस्टेंस है निगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि व्हेन y1 इज इक्वल टू y2, व्हेन y1 इज इक्वल टू y2, ये सारे कंडीशन हैं और सबका जड़ यही है, यहीं से आप आराम से देख सकते हैं। तो जैसे व्हेन y1 इज इक्वल टू y2, तो फिर आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, मैं फिर एक डिफरेंट पॉइंट लेता हूँ, Q ले लेता हूँ, P पर क्या लिख दूँ, x1, y1, Q पे क्या लिख दूँ, x2, y2 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, PQ जो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा था बताइए, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स,
उसका अंडर रूट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम x2 माइनस क्या कर देंगे, x1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे। भावनाओं को समझिएगा, बीच बीच में हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो रह जाएगा, लेकिन y1 और y2 दोनों बराबर हैं, 0 आ जाएगा, तो ये इतना ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओहो, स्क्वायर ये खत्म हो गया, यानी ये रह जाएगा x2 माइनस x1 रह जाएगा। और यहाँ पर भी मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होगा ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सिंबल का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2-3 तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे अब तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया, क्या हो गया, जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में हमारा क्या होता है, डिस्टेंस निकालना होता है। परीक्षाओं में पूछता है, जैसे कोई पॉइंट दे दिया, वहाँ से इक्वी डिस्टेंस पर है, उसको निकालना होता है। तो हम 2 से 3 उदाहरण लेंगे और अभी तक जो पढ़े उसको हम समझ लेंगे अगले 2 से 3 मिनट में। उसके बाद हम इस पहले वीडियो को समाप्त करेंगे।